हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ न्यूमेरिकल्स बताया था। आज उसमें फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द एपीज 63, 65, 67, 69 डॉट 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 एंड 3, 10, 17, 25 आर इक्वल। n का कौन सा ऐसा मान होगा, n का कौन सा ऐसा मान होगा जिसके लिए दोनों एपीज के nth टर्म जो हैं वो सेम होंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देते हैं। लेट nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP is equal to nth term of second AP, which implies A1 plus n minus 1 D1 is equal to A2 plus n minus 1 D2, where A1 and A2 are first term of first AP and second AP respectively, whereas D1 and D2 are common difference of first AP and second AP respectively. A1 और A2 दोनों AP के क्रमशः प्रथम पद हैं और D1 और D2 दोनों के कॉमन डिफरेंस हैं। नाउ A1 of first AP is 63 plus n minus 1 into D। D मैंने कल बताया था, आगे वाली माइनस पीछे वाली, प्रेसिडिंग माइनस एनी टर्म। 65 माइनस 63 2, whereas A2 फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP it's 3 n minus 1 into D2 17 minus 10 7 या 24 minus 17 7, which implies 63 plus twice n minus 2 is equal to 3 plus 7n minus 7। n को उस तरफ ले जाएंगे, एक बार और लिख लेते हैं, which implies ये 61 plus 2n is equal to 7n minus 4। अब आप 2n को इस तरफ ले जाएं और 4 को इस तरफ लाएं। 7n minus twice n is equal to 61 plus 4, which implies 5n is equal to 65 and hence n is equal to 65 by 5, that's equal to 13। So 13th term of both APs are same, that's your answer। तो इस प्रकार क्या देखते हैं कि 13th term of this AP and 13th term of that AP will be same। Next question for you, prove that no matter what the real numbers A and B are, the sequence with nth term A plus NB is always an AP। Also find its common difference। ये कोई मायने नहीं रखता कि A और B का क्या वैल्यू हो, लेकिन वह सीक्वेंस जिसका nth टर्म A प्लस NB है हमेशा AP में ही होगा, ये प्रूव करना है। और फिर देन वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हियर सबसे पहले तो देखते हैं कि सीक्वेंस का nth टर्म है a प्लस एन बी, इसको लेकर चलेंगे। इट्स गिवन
it's given that Tn nth term is a plus nb. Put n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on etc. B have t n का मान 1 देंगे, t1 a प्लस 1 इंटू बी मीन्स a प्लस b, t2 a प्लस 2b, t3 के लिए n का मान 3 देंगे तो ये a प्लस 3b and so on. Now t2 minus t1 is equal to a plus 2b minus a minus b is equal to a plus 2b minus a plus b. a से एक कट 2b प्लस b दैट्स इक्वल टू 3b. सॉरी, a प्लस b, a माइनस b, इट्स ओनली b. सॉरी, ऑल्सो t3 minus t2, t3 is your a plus 3b minus t2 is your a plus 2b, which implies a plus 3b minus a minus twice b that's equal to b. तो आप जो AP का डिफिनेशन जानते हैं, इफ a b c are 3 numbers such that b minus a is equal to c minus b, then a b c are called in AP. Here t3 minus t2 is equal to t2 minus t1 is equal to b. So t1, t2, t3 are in AP whose common difference is equal to b. Which implies given sequence will be in AP with common difference is equal to b. Now next question for you. Two APs have the same common difference. दो AP का कॉमन डिफरेंस सेम है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. दोनों के 100वें टर्म का अंतर 100 है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म? उसके 1000वां टर्म का क्या अंतर होगा? दो AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है और उनके 100वें टर्म का अंतर 100 है. तो आपको बताना है कि उनके 1000वें टर्म का अंतर क्या होगा. वेरी इजी क्वेश्चन. देखिए, कोई भी क्वेश्चन बनाना हो आप सवाल को पढ़ें, सवाल को पढ़ने के बाद उसका डेटा कलेक्ट करें. डेटा कलेक्ट करने के बाद कौन सा फॉर्मूली आप पुट करेंगे वो आपको जज कर लेना है और आपके आंसर सॉल्यूशन आपके हाथ में. जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, सॉल्यूशन में फॉर फर्स्ट AP
एपी के लिए जैसा कि आप जानते हैं दो फंडामेंटल होना जरूरी है। सबसे पहला तो फर्स्ट टर्म एंड उसके बाद कॉमन डिफरेंस। यहां पर कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है, फर्स्ट टर्म नहीं पता, आप इसको मान लेंगे। फॉर फर्स्ट एपी लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। मान लिया। फॉर सेकेंड एपी, फॉर सेकेंड एपी लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू बी एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। कॉमन डिफरेंस दोनों का डी ही लेंगे, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस आर सेम। नाउ according to question, hundredth term of first AP is equal to hundredth term of second AP, which implies a प्लस 99d। जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए बी, इसका फर्स्ट टर्म b है, b प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो दोनों का डिफरेंस जो है 100 है, इज इक्वल टू नहीं, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 100, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 100। अब इसे आप ब्रैकेट मार देंगे, चूंकि माइनस में दो दो टर्म है, विच इंप्लाइज ए प्लस 99d माइनस b माइनस 99d इज इक्वल टू 100। 99d से 99d कट, प्लस माइनस होने के कारण विच इंप्लाइज a माइनस b इज इक्वल टू 100। a माइनस b इज इक्वल टू 100 मतलब दोनों के कॉमन, दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 हुआ। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, दोनों के 1000वें टर्म का क्या डिफरेंस होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 1000th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, इसका मान निकालना है, या फिर इसका लिखेंगे a प्लस 999d माइनस b प्लस 999d। जैसा कि आपने जानते हैं 1000वां टर्म है तो 1000 माइनस 1 999d, 1000 माइनस 1 999d, which implies a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d इज इक्वल टू 999d से 999d कट गया, a माइनस बी, विच इम्प्लाइज, आप देखें यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, a माइनस बी का मान है 100, a माइनस बी का मान है 100 फ्रॉम इक्वेशन 1। हेंस द रिक्वायर्ड डिफरेंस
इज इक्वल टू 100। 100वां टर्म का अंतर अगर 100 था तो 1000वां टर्म का अंतर भी 100 ही होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज ₹150 and rises by ₹20 for each succeeding meter. Is this situation the sequence of numbers formed will form an AP? Will form an AP? कहने का मतलब यह है कि एक कुआं के खोदने के लिए पहले मीटर की खुदाई का कॉस्ट है ₹150। उसके बाद आप जितना मीटर खोदते हैं तो प्रत्येक मीटर का कॉस्ट है ₹20। प्रत्येक अगला मीटर का कॉस्ट है ₹20। तो आपको बताना है कि क्या ये सिचुएशन एपी में है या नहीं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देते हैं। मान लिया जाए कि ये वेल है, इसमें 1 मीटर ए बी सी डी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो पहला मीटर तक डिग किए, यहाँ ₹150 आपका कॉस्ट लगा, ₹150। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर का ₹20, ₹20। तो आपको बताना है कि क्या ये एपी में होगा या नहीं। हियर कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू ₹150। इसको मान लेंगे टर्म नंबर T1 से कॉस्ट फॉर सेकेंड मीटर। तो पहला मीटर का 150 तो लगेगा ही, सेकेंड मीटर का ₹20, मतलब ₹170। इसको हम लोग मान लेते हैं T2 से कॉस्ट फॉर थर्ड मीटर कॉस्ट फॉर 2 मीटर, कॉस्ट फॉर 3 मीटर इज ₹150 प्लस 20 या वी कैन से ₹170 प्लस 20 इज इक्वल टू ₹190। T3 से एंड सो ऑन। नाउ T3 minus T2 is equal to 190 minus 170 is equal to ₹20. T2 minus T1 is equal to 170 minus 150 is equal to ₹20, which implies T3 minus T2 is equal to T2 minus T1. Hence, according to definition, T1, T2, T3 are in
AP। AP में होंगे। इस प्रकार हमने देखा कि कुआं खोदने का जो कॉस्टिंग है हर मीटर पर 20 मीटर बढ़ जाता है और जो बढ़ के आते हैं वह टोटल AP में होंगे, AP में होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फिर अंत में बेल आइकॉन दबाना भूलेंगे भी नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आपको दूंगा। मेरा ईमेल आईडी है pramod1993c@gmail.com। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप इस ईमेल आईडी पर भेजें, pramodranjan1993c@gmail.com। मैं आपके सारे सॉल्यूशन का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।